आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी इस बात से नाराज थी कि मना करने के बावजूद कीर्ति आजाद वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे। बीजेपी की इस कार्रवाई पर विरोधियों ने सवाल उठाया है। कीर्ति आजाद ने भी कहा है कि उन्हें बाहर निकालना बीजेपी का दुर्भाग्य है। डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ मोर्चा खोले बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी नेतृत्व ने कीर्ति आजाद को नोटिस देकर 14 दिन के अंदर अपना जवाब देने के लिए कहा है। कीर्ति आजाद के जवाब के बाद पार्टी अपना अगला फैसला लेगी। पार्टी विरोधी गतिविधि और अरुण जेटली के खिलाफ हमला करने की वजह से कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक आदमी जिसने की ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया, एक आदमी जिसके पास यह अवसर था, मेरे पिताजी जब चीफ मिनिस्टर बिहार में थे, अवसर था कि वो केंद्र में मंत्री बन सके और मेरे पिताजी ने नहीं बनने दिया। उन असूलों में पला हूं और अगर ये पार्टी मुझे सस्पेंड करती है तो ये दुर्भाग्य है पार्टी का। गौरतलब है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कीर्ति आजाद को बुलाकर समझाया था कि वो डीडीसीए मामले में जेटली के खिलाफ बयान ना दे, लेकिन पार्टी नेतृत्व की सलाह को दरकिनार करके कीर्ति आजाद लगातार जेटली के खिलाफ बयान दे रहे थे। मैंने तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का समर्थन करता हूं क्योंकि वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने तो ये बात कही कि इतने सालों से हो रही थी। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं। मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए हुई थी और इतनी ज्यादा वायलेशन है कि आज जो आदमी लड़ता रहे 10 साल तक, जिसको पॉलिटिकली लोग प्रताड़ित करते रहे, जो सच्चाई की बात करे वो बाहर हो जाए और उसको एंटी पार्टी कहा जाए। कीर्ति आजाद के निलंबन की खबर मिलते ही विरोधियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों का यही अंजाम होगा? पहले राम जेठमलानी और अब कीर्ति, क्या अगला नंबर शत्रुघ्न सिन्हा का होगा? गौरतलब है कि कीर्ति आजाद के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी जेटली से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कीर्ति आजाद के खिलाफ पार्टी की कार्रवाई से पहले उन्होंने कीर्ति आजाद के पक्ष में बयान दिया था। कीर्ति आजाद हीरो ऑफ द डे। दोस्तों से अपील है कि वो कीर्ति आजाद के खिलाफ कोई कार्रवाई या उन्हें रोकने वाला कोई कदम न उठाएं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। लेकिन शत्रु की इस अपील को दरकिनार करके बीजेपी नेतृत्व ने कीर्ति आजाद को निलंबित कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या अगला नंबर शत्रुघ्न सिन्हा का है, जो बिहार चुनाव के समय से बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। कीर्ति आजाद पार्टी के बड़े नेता जेटली पर बोले जा रहे थे, अब आखिरकार उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी और सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं निलंबन पर, ये देखिए। नहीं, आज की तारीख से बात बिल्कुल स्पष्ट हुई कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, उनको कहना बंद कर देना चाहिए, ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ। क्योंकि जिस आदमी ने भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया, जो पिछले 10 साल से भ्रष्टाचार से लड़ रहा था, आज उसी के खिलाफ बीजेपी ने एक्शन लिया है। तो इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई मंशा ना तो मोदी जी की है, ना ही उनकी पार्टी के अंदर किसी की है। बात यह है कि उन्होंने अपना जो वचन है, जो जुमला है, उसको चरितार्थ किया है कि भ्रष्टाचार की बात करोगे तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, हमारी जीरो टॉलरेंस है। यहाँ पर उन्हीं का एक सांसद है जिसको उन्होंने नाप दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। अब वो स्वयं तो रशिया चले गए, अब वहाँ से आएंगे तो पता लगेगा कि अब और किस किस को निकालेंगे। आप एक पार्टी के अगर मेंबर हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो देयर इज अ मैनर इन विच यू नीड टू कैरी योरसेल्फ। कीर्ति आजाद साहब कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। डीडीसीए के करप्शन को लेकर पिछले 4-5 साल से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन एक जेटली जी जैसे पर्सनालिटी के बारे में जिस तरीके का मतलब ट्वीट से लेके हर चीज़ में उन्होंने जो बर्ताव किया है, वो तो डेफिनेटली एज अ पार्टी मेंबर आप इस तरीके का हरकत तो नहीं कर सकते। याद कीजिए कहानी कहां से शुरू हुई थी। केजरीवाल के दफ्तर पर उनके प्रधान सचिव पर छापा पड़ा था और वहां से कहानी शुरू होते होते अरुण जेटली, कोटला स्टेडियम कांड और अब कीर्ति आजाद को निलंबित कर दिया गया। तो सवाल उठ रहे हैं, जो हम पूछ रहे हैं वो ये कि क्या जेटली का विरोध पार्टी का विरोध है? दूसरा सवाल ये कि बीजेपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या आवाज उठाना मना है? और तीसरा अहम सवाल ये कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा को भी सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी कीर्ति आजाद के समर्थन में आ गए थे आज।
तो कीर्ति आजाद तो सस्पेंड हो गए हैं। क्या अब अगला नंबर शत्रुघ्न सिन्हा का है? बिहार चुनाव में शत्रुघ्न ने खुलेआम पार्टी को मुश्किल में डालने वाले बयान दिए थे। अब शत्रुघ्न ने भी जेटली का इस्तीफा मांग लिया है।